मेरा नाम सौरभ सिन्हा है और आप हमें एग्रो पाठशाला पे हमेशा देखते हैं। हमेशा शॉर्ट्स के माध्यम से या फिर लॉन्ग वीडियो के माध्यम से देखते हैं। बिहार में जो भी अपकमिंग वैकेंसी आती है उसके बारे में, उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास होती है, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि क्रिस्टल एंड क्लियर तरीके से समझाने का। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब समझते होंगे और अपनी तैयारी में भरपूर जो भी आपका पोटेंशियल है वो लगा रहे होंगे। बिहार में 2026 में मुझे जहां तक लगता है कि 2024 की तरह वैकेंसी आने वाली है, लेकिन ये वैकेंसी तभी सफल रह पाएगी जब आप अपनी तैयारी में हमेशा और अभी से कंटिन्यूअसली प्रिपेयर करेंगे। अब हमारे पास जो वैकेंसी है 2026 की रिगार्डिंग, उस वैकेंसी के बारे में हमने डे टू डे, मतलब जब भी ज़रूरत पड़ी, जब भी मुझे जो भी सोर्सेस है, जैसे कि फैमिली मेंबर कोई काम करता है एग्रीकल्चर में, या फिर फ्रेंड सर्किल से कोई काम करता है, या फिर जहाँ से भी सोर्स हो, उसके माध्यम से जैसे भी मुझे प्राप्त होता है, मैं आप सबको आकर स्टेप बाय स्टेप बताते रहता हूँ। आज जो हम बताने वाले हैं, आज जो ये सीरीज है, मतलब क्लासेस है, क्लासेस तो नहीं कह सकते हैं, आज जो अपडेट वीडियो है, यानी कि जो वीडियो के माध्यम से हम आज बताएंगे, इसमें प्लांट प्रोटेक्शन की रिगार्डिंग बात करेंगे। आपको ये सब पता है कि 2026 में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। अब आएगी नहीं आएगी इस पे हम बात बाद में करेंगे, लेकिन अगर हम बात करें तो 100% कोई श्योरिटी नहीं है कि वैकेंसी आएगी, क्योंकि ये 2024 से हमेशा यही कही जा रही है कि वैकेंसी आज आ जाएगी, वैकेंसी कल आ जाएगी, लेकिन 2024 से 2026 आ गया, वैकेंसी अभी तक नहीं है। क्या पता आगे 2026 में भी ना आए। जो भी बातें होती है मैं क्लियर करता हूँ, कोई पेची वाली बात नहीं है कि वैकेंसी आएगी, मैं आपको झूठ कह दूँ और वैकेंसी ना आए। लेकिन जो सोर्सेस है, जो हमारे पास अपडेटेड है, उसके अनुसार मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि 99% चांस है कि आ सकती है, 1% चांस है कि ये नहीं आ सकती है। हो सकता है कि 1% 19% पे भारी पड़ जाए और वैकेंसी देखने को ना मिले। आपको लग रहा होगा कि निगेटिव क्यों कर रहे हो या पॉजिटिव क्यों कर रहे हो, तो जो रियलिटी है उस रियलिटी पे हम बात करेंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे कि जो वैकेंसी मान लो 99% अगर भारी पड़ गया 1% पे, जो कि नंबर वाइज है भी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको अपनी यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। मैं सौरभ सिन्हा। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो भी बिहार में अपकमिंग वैकेंसी है उसके बारे में अपडेट करना। जो भी हमारे पास सोर्सेस है, चाहे फैमिली मेंबर हो, चाहे कोई हमारा कजन्स हो, चाहे कोई हमारा दोस्त हो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब करता है, या फिर कहीं से भी जो भी हमारे पास सोर्सेस होता है, मैं कोशिश करते रहता हूं कि आप सबको डे बाय डे और अप टू डेट करते रहें। मैंने कुछ दिन पहले एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, एग्रीकल्चर प्लांट प्रोटेक्शन और सुपरवाइजर पे वीडियो बनाया था और ये बताया भी था कि आप तैयारी में लगे रहें, वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। वैसे में ये भी बात आ जाता है कि जो आप कह रहे हो वो क्या 100% सत्य है कि वैकेंसी आएगी, तो हम कहेंगे कि नहीं सत्य है। 100% कुछ नहीं होता है, कुछ भी हो जाए आपकी तैयारी भी कभी 100% नहीं होगी, 99% जरूर हो जाएगी। तो वैकेंसी का भी कुछ ऐसा ही सीन है कि वैकेंसी 100% तो नहीं, लेकिन 99% सोर्स है कि आ सकती है, मतलब श्योरिटी है कि आ सकती है। हो सकता है कि 1% 99% पे भारी पड़ जाए, मतलब ज़्यादा वेटेज हो जाए, तो नहीं भी आ सकती है। अब आपको ऐसा लगेगा कि वीडियो बनाने आए हो तो आप मोटिवेट करने आए हो या डिमोटिवेट करने आए। तो ना तो हम मोटिवेट करने आए ना डिमोटिवेट करने आए, आपको हम रियलिटी से अवगत कराने आए। अब वैसे में बात बनता है कि फिर आगे हम करें क्या। तो आगे जो करना है वो तैयारी करना है। क्या करना है? तैयारी करना है। तैयारी कैसे करें जब आप कह रहे हो कि वैकेंसी नहीं आएगी? तो 99% तो मैं बोल ही रहा हूँ कि वैकेंसी आने की चांसेस है, जो हमारे सोर्सेज के द्वारा बताई गई है। अगर हम डॉक्यूमेंट्री फैक्ट की बात करें, जो सरकार ने रिलीज की थी कि हमारे पास इतना पद खाली है, उसमें से हम कुछ वैकेंसियां रिलीज करने वाले हैं, जिसमें से 694 था, यानी कि 694 वैकेंसी आपको, शायद 694 वैकेंसी ही प्लांट प्रोटेक्शन और सुपरवाइजर, जिसमें इंस्पेक्टर का भी वैकेंसी कुछ है, और समथिंग अगर हम कह सकते हैं तो सुपरवाइजर का है। इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर में काफ़ी अंतर है, तो इस चीज़ को आप हमेशा क्लियर रखिएगा। वैसे में बात ये आ जाता है कि सर जब आप तीनों बात कह रहे हो तो हम तैयारी कैसे करें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे भाई का मैसेज आता था और हमेशा वो कॉल करके पूछते भी है कि भैया कैसे पढ़ना है, और मेरे से जो भी बन पाता है
मैं उनको बताता हूँ। जिस भी तरीका मेरा सही लगता है, जो भी तरीका मुझे ऐसा लगता है कि जो गलतियाँ हमने की है या जो गलतियाँ हम करते हैं, उस गलतियाँ आप ना करो, ठीक है? तो वैसे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं प्लांट प्रोटेक्शन के सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या होगा, इसको किस तरह से हम स्ट्रैटेजी बनाकर मतलब पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो, चीज़ें इस तरह है कि वैकेंसी अगर मान लो थोड़ी देर अगर हम बात करें, वैकेंसी अगर आ जाती है, तो आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। जैसे 2021 में ये वैकेंसी जो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर एग्रीकल्चर जो ब्लॉक ऑफिसर था या फिर बीएचओ था, ब्लॉक जो ऑफिसर था उसका 2021 में ही अनाउंसमेंट कर दिया गया था। अगर आपको थोड़ी बहुत भी पता होगा तो। जब हम लोग पढ़ रहे थे, कॉलेज में थे, तो पता था कि वैकेंसी आने वाली है। लेकिन वही हो जाता है कि जब तक वैकेंसी नहीं आता है, आपको और हमको ऐसा लगता है कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। लेकिन जो बच्चे उस वैकेंसी पे लगे रहे, उनको लगा कि ये वैकेंसी आएगी और उन्होंने हर सिलेबस को, हर टॉपिक को एक इक्वल प्रोपोर्शन में रखकर पढ़ाई की, तैयारी की, वो आज कहीं न कहीं सफल है। हम हो या आप हो, जो वीडियो देख रहे हैं और जो वीडियो बना रहा है, वो भी उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाया, उस क्राइटेरिया को सही से समझ नहीं पाया और वो आज आप सबके सामने ये बताने के लिए आया है कि आप सब कहीं वो गलती फिर से ना करने बैठ जाओ। मेरा मकसद यही रहता है कि हमसे जो भी भाई जुड़े हुए हैं हमारे साथ, यानी कि जो भी हमारा फैमिली है, भले हमारे पास कम ही फैमिली है, लेकिन हम एज अ फैमिली आप लोग को देखते हैं। तो फैमिली है तो मेरा दायित्व बनता है कि फैमिली के बारे में सारी चीज़ें बतानी चाहिए कि कब आपको तैयारी करनी है, कब तैयारी छोड़ देनी है। ठीक है? तो आज हम डिस्कशन करेंगे कंप्लीट प्लांट प्रोटेक्शन सुपरवाइजर एंड प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर के सिलेबस के बारे में। सिलेबस ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की गई है। आपको पता है ऑफिशियली तो सिलेबस के साथ-साथ नोटिफिकेशन भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है। लेकिन हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ताकि अगर वैकेंसी आ गई तो आपको पछताना ना पड़े। जिस तरह से हमने बीओ में पछताया था। और चीज़ें कहीं न कहीं अगर आप सारे सिलेबस को सही से प्रोपोर्शन में रखकर तैयारी नहीं करते हो तो आप कहीं न कहीं मार खा जाओगे। तो इस चीज़ को हम समझेंगे और हम आपको बताएँगे जो भी हमारा एक्सपीरियंस है कि आपको क्या करना चाहिए अभी इस समय। वो सारी चीज़ें आप फ़ॉलो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। बाकी जो भी हमारे साथ फैमिली जुड़े हुए हैं, जितना भी आप सपोर्ट दिखाते हैं, उसके लिए धन्यवाद और बहुत-बहुत प्यार, बहुत-बहुत आप सबका आभार व्यक्त। मैं आज स्टार्ट करूँगा प्लांट प्रोटेक्शन सुपरवाइज़र के सिलेबस के बारे में। देखो, इसका सिलेबस ऑफ़िशियली थोड़ी देर और बात कर लेते हैं। इसका ऑफ़िशियली सिलेबस पैटर्न रिलीज़ नहीं की गई है। लेकिन पिछले बार हुआ था, मतलब पिछली बार तो नहीं हुआ था, मतलब पिछले बार बीओ हुआ था और बीएचओ हुआ था। तो बीएचओ हॉर्टिकल्चर के लिए स्पेशलिस्ट था, उसी तरह से प्लांट प्रोटेक्शन के लिए स्पेशलिस्ट होगा। वैसे में बात ये आता है कि पेपर 2 जो होता है, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेपर 2 का सिलेबस क्या होगा। तो कंप्लीट हम डिटेल्स समझेंगे यहाँ पे। कोई भी अगर डाउट आपको रह जाता है तो नंबर दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आपको मैसेज का परमिशन दिया हुआ है, आप मैसेज कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास जो प्रीवियस ईयर में वैकेंसी आया था उसके सिलेबस के बारे में। तो प्रीवियस ईयर वैकेंसी हमारे पास एक तो बीएचओ का था, एक हमारे पास बीईओ का था। बीए मतलब ए फॉर एग्रोनॉमी नहीं, ये समझने के लिए ए फॉर क्या हो जाएगा, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर। लेकिन ए फॉर एग्रोनॉमी इसलिए कह देते हैं कि पेपर 2 का मेन सब्जेक्ट क्या था, एग्रोनॉमी था। एग्रीकल्चर में क्या था, तो एग्रोनॉमी था। ठीक है, उसी तरह से एज फोर हमारे पास हॉर्टिकल्चर होता है, तो पेपर 2 में क्या था, हॉर्टिकल्चर। यहाँ पे हॉर्टी गलत लिख दिया, हॉर्टिकल्चर पेपर 2 में था। अब इन दोनों का अगर हम थोड़ा सा सिलेबस देखें तो आपको पता है कि इसमें 3 सिलेबस है, 3 टॉपिक के हैं, यानी कि 2 स्टेज में ये क्या होता है, पेपर होता है। पहला स्टेज पेपर 1 कहलाता है। क्या कहलाता है, पेपर 1 कहलाता है। क्या लिख रहा हूँ आज, पहला स्टेज क्या कहलाता है, पेपर 1 कहलाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो पेपर 2 कहलाएगा। ठीक है, पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 सिलेबस होता है। कितने सिलेबस होता है, 2 सिलेबस होता है। इसमें अगर आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो इसमें जो भी मेन सब्जेक्ट होता है उसको ना रखकर एग्रीकल्चर का जो मेन है वो, और प्लस में
जनरल एग्रीकल्चर रखा जाता है। ये हम सिर्फ मेंस का बात कर रहे हैं। पेपर 2 की अगर बात करें तो जो एग्रीकल्चर्स में जो मेन है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर के लिए हॉर्टिकल्चर रखा गया था, उसी तरह से एग्रोनॉमी के लिए एग्रोनॉमी रखा गया था। ये पेपर 2 की बात है। ये दोनों पेपर 2-2 का होता है। ये भी हमारे पास 200 का पेपर होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होते हैं? 100 होते हैं। एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर देकर जाता है। कितना देकर जाता है? 2 नंबर देकर जाता है। उस तरह से आपके पास 100 क्वेश्चन मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 200 मार्क्स हो जाते हैं। इतने नंबर का क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलता है। 400 नंबर आपको अकेला एग्रीकल्चर देकर जा रहा है। ये मेंस के सिलेबस के हम डील कर रहे हैं। किसके सिलेबस के? मेंस सिलेबस के डील कर रहे हैं। वैसे में बात ये आता है कि प्री में क्या पूछा गया था। प्री हम डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्री को आपको बहुत कम समय देना होता है और प्री के बिना भी सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीजें समझ ले। अगर थोड़ा सा फिर से हम इस चीज को समझे तो बीओ या फिर बीएचओ, इसका 2 सिलेबस, मतलब 2 पैटर्न, स्टेज या स्टेप कह सकते हैं। पहला स्टेप है प्री, जिसे हम प्रीलिम्स कहते हैं। दूसरा स्टेज है मेंस, जिसे हम मेंस कहते हैं। और तीसरा स्टेज इसमें था इंटरव्यू। क्या था? इंटरव्यू था। ठीक है। ये जो एग्जाम था बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। पेपर 1 में भी 2 पेपर था। पेपर 1 ऐसे तो नहीं कह सकते पेपर 1, लेकिन इसमें 2 सब्जेक्ट है। पहला हिंदी, जो 100 नंबर का होता है, और ये नंबर क्वालिफाई नेचर का होता है, यानी कि क्वालिफाई आपको करना पड़ता है। क्वालिफाई नेचर का होता है। दूसरा अगर बात करोगे तो इसमें जीके, जीएस एंड करेंट अफेयर क्या होता है? करेंट अफेयर होता है, जो नंबर ऐड होता है इसका मेंस में। कहाँ ऐड होता है? मेंस में। प्री का नंबर ऐड नहीं होगा। ठीक है। अब अगर हम मेंस की बात करें तो आपको अभी बताया पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 में जनरल एग्रीकल्चर होता है। जनरल एग्रीकल्चर में 16 का 16 जो सब्जेक्ट है वो सारा डील इसमें किया जाता है। 16 का 16 सब्जेक्ट कहाँ डील किया जाता है? पेपर 1 में। वहीं पेपर 2 में स्पेशलिस्ट का होता है, मतलब स्पेशल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसका क्या होता है? पेपर होता है। जैसे बीओ में अगर हम बात करें तो एग्रोनॉमी था, बीएचओ में हॉर्टिकल्चर था। वैसे में 2 कंडीशन हमारे पास है। क्या प्लांट प्रोटेक्शन में पेपर 2 क्या होगा? तो अब हम प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में समझ लेते हैं कि प्लांट प्रोटेक्शन में पेपर 2 में पेपर 1 में क्या होगा। 100% ये भी श्योरिटी नहीं है, ये याद रखेंगे। प्लांट प्रोटेक्शन, इसको मिटा देते हैं। क्या हो जाएगा? प्लांट प्रोटेक्शन, जिसमें सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर का वैकेंसी आने वाला है। इसमें आपको प्री देखने को मिलेगा, मेंस देखने को मिलेगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है कि इंटरव्यू होगा। लेकिन प्रीवियस चीज़ों को देखा जाए तो इंटरव्यू नहीं लिया गया है। लेकिन अगर बीपीएससी लेता है तो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर को छोड़कर इसमें तो मेंस जो हमारा इंटरव्यू वाला सेगमेंट है, ये सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा। जहाँ तक लगता है, ये नहीं है कि मुझे लगता है वही सही होगा, लेकिन मुझे जो एक्सपीरियंस है, मतलब मुझे जो पता है उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया। प्री में हिंदी होगा, यानी कि एज इट इज किसके अकॉर्डिंग होगा? तो एज इट इज बीओ के अकॉर्डिंग होगा। इसमें भी जीके होगा, जीएस होगा, एंड उसके साथ साथ करेंट अफेयर होगा। और करेंट अफेयर के लिए हम हमेशा आप सबसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि करेंट अफेयर आप मत छोड़िए, डेली बेसिस पे पढ़िए। हमने जो भी मतलब वीडियो बनाया वो सब में बताया करेंट अफेयर के बारे में। और बहुत ऐसे भाइयों, बहुत से ऐसे मित्रों का मैसेज आया, उनको मैंने रिप्लाई भी दिया कि किस चैनल से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सोर्सेज क्या होना चाहिए। अगर आप नहीं हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप मैसेज कर दीजिएगा मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, आपको भी लिंक बता दिया जाएगा, आपको भी सोर्स बता दिया जाएगा। मेंस की अगर हम बात करें तो इसमें पेपर 1 होगा, पेपर 1। और पेपर 1 जो होगा, याद रखेंगे, जनरल एग्रीकल्चर होगा।
इसमें नो डाउट है, जनरल एग्रीकल्चर होगा। लेकिन पेपर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, पेपर क्या हो जाएगा 2। अगर पेपर 2 की बात करें तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप 3 सब्जेक्ट को मान लो कि इसमें मेन होने वाला है। पहला इंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट इंटोमोलॉजी और निमेटोलॉजी का कुछ पार्ट होगा। निमेटोलॉजी का कुछ पार्ट होगा। हो सकता है तो आपको कुछ भाग फॉरेस्ट्री का भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? फॉरेस्ट्री को देखने को मिलेगा। अब प्लांट प्रोटेक्शन है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको जंगल में जॉब करने को मिलेगा या फॉरेस्ट में मिलेगा, ऐसा नहीं है। प्लांट प्रोटेक्शन का मतलब है कि आपको एज ए साइंटिस्ट, एज ए डॉक्टर आपको काम करना होगा कि किसी भी प्लांट में कोई डिजीज लगता है तो किसके वजह से लगता है, वो डिजीज से कैसे बचाया जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका हम कह सकते हैं तो मैनेजमेंट क्या है। ये सारी चीज़ें आपका प्रोफाइल रहता है और ये जॉब आपको ब्लॉक में लगेगा। कहाँ लगेगा? तो ब्लॉक की लेवल की जॉब है। बाकी जो भी अपडेट होगा वो बताया जाएगा। तो हमने अभी डील किया क्या? सिलेबस। अब थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि हम इसको कैसे पढ़ा जा सकता है। अब देखो, आप दो चीजें कंडीशन है आपके पास। एक ये है कि आप सोचो कि वैकेंसी नहीं आया, ये लोग फालतू बातें कर रहे हैं, व्यू लेने के लिए पढ़ा रहे बता रहे हैं। तो ये सोचकर आप अपना समय, व्यू तो हमें दे ही दिया, आपने दे दिया, लास्ट तक देख रहे हो तो। लेकिन अगर आप खुद सोचो कि मुझे तो आपने व्यू दे दिया, मुझे मिल गया, अगर थोड़ा देर आप सोचो, हालांकि मैं ये व्यू पर विश्वास करता नहीं हूँ, अगर वो ऐसा होता तो मैं आपको डेली यही बात कहता और इसी पे वीडियो बनाकर अपना व्यू ले लेता। हालांकि मेरा ये पर्सपेक्टिव कभी नहीं रहता है, रियलिटी यही है। भले आपको जो भी लगे, आपको ऐसा लगता होगा कि यूट्यूब वाले व्यू के लिए ही करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कभी पर्सपेक्टिव रहता ही नहीं है। हाँ ठीक है, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे पॉजिटिविटी आता है, मतलब काम करने में अच्छा लगता है, चीज़ें हमें बताने में अच्छा लगता है कि ताकि जो मेरे साथ हुआ है या जो मेरे साथ हो रहा है या जो गलती मैंने की है वो गलती आप ना करो। मैं भी एक प्रकार से अगर देखूँ तो मैं अभी तो टीचिंग करता हूँ, लेकिन साथ-साथ मैं पढ़ता भी हूँ, खुद से तैयारी भी करता हूँ। तो मैं ये कोशिश करते रहता हूँ कि आप सबको वो सारी चीज़ें बता दें जो मैंने गलती की है और जो मैं अभी चीज़ें एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। तो आप लोग के पास पहला है कि आप सोच लो और समय व्यर्थ कर लो, जब वैकेंसी आएगा तो छटपटा के आना, मुर्गी की तरह। वो जो मछली नहीं होती जिसे पानी से निकाल दिया जाता है, तो वो छटपटाते रह जाता है कि थोड़ी देर बाद ये हमें रखेगा पानी में। तो वैसे में क्या होगा कि आपके पास समय कम होगा। चलो ठीक है, आपका नसीब ठीक रहा, आपने बहुत मेहनत किया वैकेंसी आने के बाद, तो आप जॉब ले सकते हो, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप जॉब नहीं ले सकते हो। लेकिन चीज़ें बहुत क्रिटिकल हो जाएगी और उस समय पे ऐसा लगता है कि यार अब 2 महीना में क्या ही होगा, छोड़ देते। ये हमने की है, ये बहुत लोगों ने की है इस तरह से। तो अभी से आप अगर पढ़ते हो, तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे। अगर वैकेंसी आई तो 99% चांस आएगी, लेकिन 1% अगर भारी पड़ गया 99% पे तो क्या करोगे? तो इस तरह से। दूसरा ये है कि बहुत बच्चे ऐसे हैं या बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं या बहुत भाई ऐसे हैं, जो जॉब करना चाह रहे हैं लेकिन इस वैकेंसी के रिगार्डिंग या वैकेंसी की वजह से वो जॉब नहीं करना चाह रहे, मतलब जॉब पे नहीं जा पा रहे हैं कि कहीं वैकेंसी आ गया तो जॉब छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए ये हमारे द्वारा नहीं, मतलब जो हम कह रहे हैं वो नहीं कीजिए। आप अपना फैमिली बैकग्राउंड देखिए, आप अपना स्टेटस को देखिए, और अगर आप एग्जिस्ट करते हैं कि 1 साल हम 2026 में नहीं काम करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा या घर का स्थिति उतना भी खराब नहीं है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि पैसा बाद में भी कमाया जा सकता है। आप पहले खुद पे तैयारी करो 1 साल जमकर। आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, नहीं भी मिलेगा तो आपकी तैयारी रहेगी। आपकी तैयारी रहेगी तो आप ना भी अगर जॉब मिला इसमें तो दूसरे सेक्टर में मिल जाएगा। दूसरे सेक्टर में ना मिला तो तीसरा सेक्टर आपका भाई है, आप आना और मेरे चैनल पे पढ़ाने लग जाना। आप कहोगे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे ही होता है। अगर हम मेहनत करते हैं तो ऐसे ही होता है। मेरे को भी कभी नहीं था कि मैं यूट्यूब बनाऊँगा, मैं क्लासेस लूँगा, मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन आज मैं कर रहा हूँ चूँकि मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है, मेहनत की है। हालाँकि जॉब नहीं हुआ वो अलग बात है। चलो इस पे हम नहीं आते हैं अपने ही स्टोरी पे, लेकिन मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप लोग तैयारी कीजिए, आप लोग पढ़ाई कीजिए और जो भी डाउट आपको लगता है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक वाइज़ में, आप स्क्रीनशॉट खींचकर या स्क्रीनशॉट कर कर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके उससे आप अपने आंसर माँग सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास समय हो तो कॉल करके आप एक्सप्लेन भी ले सकते हैं मेरे से। मैं ये सारी चीज़ें भी कर देता हूँ, स्टूडेंट को प्रोवाइड करा देता हूँ कि अगर मेरे से हो सकता है, समय रहता है, तो मैं एट अ टाइम कॉल करके या कॉल बैक करवा कर मैं खुद से रिप्लाई दे देता हूँ उनको और समझा देता हूँ।
आपके पास अगर कोई दोस्त होगा जो मुझे फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग दौरान से, उनसे पूछ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो सिलेबस तो हमने डिस्कशन कर लिया। आपको मेन बात यही है कि इंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, इंटोमोलॉजी, नेमेटोलॉजी पे ज़्यादा फोकस देना है, लेकिन कतई नहीं है कि हम जनरल एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर का अदर पार्ट नहीं पढ़ेंगे। हम सब चीज़ बहुत डीपली से पढ़ेंगे जब तक वैकेंसी नहीं आया हुआ है। आप ऐसा समझिए कि वैकेंसी नहीं आया है तो हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहाँ से हम तैयारी कर सकते हैं। बाकी इधर-उधर की बातें सुनने से अच्छा है कि आप अपना पढ़ाई में लगे और तैयारी बहुत अच्छे से करें। स्ट्रैटेजी यही है कि 1 घंटा जीके जीएस दीजिए, 1 घंटा आप मॉडर्न एग्रीकल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री को दीजिए और बाकी टाइम एंटोमोलॉजी, नेमेटोलॉजी, पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर, जनरल एग्रीकल्चर सारा पढ़ते रहिए। बस रूटीन वाइज़ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है ये स्ट्रैटेजी बता दिया मैंने। बाकी किसी प्रकार का डाउट होता है तो मैंने बोला ही है कि आपका भाई हमेशा आपके साथ है। आप एक बार मैसेज करके देखिएगा, अगर आपको रिप्लाई ना मिले फिर आप कहिए। लेकिन हाँ, अल्टीमेट ये है कि आप पढ़िए 2026 में किसी भी तरह आप अपना जॉब ले लीजिए और हाँ, तभी जॉब मिल पाएगा जब अभी से तैयारी करेंगे तब। बाकी मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बस डिस्कशन कर लिया मैंने थोड़ा-सा, आप लोगों से रूबरू हो गया, आप लोग से बात करना था। तो लाइव आने से अच्छा है कि एक छोटा-सा वीडियो मैंने बना दिया, आप लोग इसे देखिएगा, आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करके बताइएगा कि अगर वो भी तैयारी में नहीं कर रहे हैं, तो वो तैयारी में लग जाएँ। ऐसा नहीं सोचना है कि दोस्त के पास भेज देंगे तो हमारा तैयारी में कंपटीशन बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ता है। अगर आप ईमानदारी से दोस्त के साथ तैयारी करते हो, तो ऐसा कंडीशन कभी-कभी देखने को मिल जाता है कि दोनों दोस्त सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना ही मैं कहने के लिए आया था, बाकी सिलेबस डिस्कशन वगैरह सब हो गया। कोई भी डाउट हो तो मैसेज कर देना, कमेंट कर देना या नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।